आइए, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो आज अष्टमी तिथि है गुप्त नवरात्रि की। तो अष्टमी तिथि का क्या महत्व है वो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। अष्टमी तिथि खासकर गुप्त नवरात्रि की जो है वो अत्यंत रहस्यमयी और फलदायी मानी गई है तांत्रिक साधकों के लिए और जो गुप्त उपासना करते हैं उनके लिए। इस दिन महागौरी, महाकाली, त्रिपुर सुंदरी आदि का अगर प्रार्थना की जाती है, उनकी पूजा सविधि की जाती है, तो इसका जो फल है वो सहस्त्र गुना ज़्यादा फल देता है। तो इसीलिए खास करके जब आप इसकी पूजा या बीज मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अगर इसका जब साधक सरल भाव से जो गृहस्थ में है खास करके वो सिर्फ इसका ही जप करें तो भी यह सहस्त्र गुना फलदायी होता है, क्योंकि ये महागौरी माता का अष्टम स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। और नवमी क्या है? नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिताः। आप जो पूजा पाठ करते हैं प्रतिपदा से पहले पूजा से अष्टमी तक, उसका फल आपको कौन देता है? सिद्धिदात्री। तो इसीलिए ये अष्टमी जो है ये बहुत ज़्यादा रहस्यमयी भी है, क्योंकि तंत्र साधना में जितनी जल्दी इसकी सिद्धि होती है आज के दिन, अणिमा, लघिमा, जितने भी तरह के रिद्धि सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, वो आज के दिन जल्दी प्राप्त होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये उतनी ही सविधि पूजन योग्य है, क्योंकि उतनी ही खतरनाक पूजा भी है ये, जो आम गृहस्थों के वश का नहीं है। जो बहुत अच्छे साधक हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। वैसे तो माता बहुत करुणामयी हैं, आप येन केन प्रकारेण इनको भजिए, ये उसी से प्रसन्न होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ माँ का रूप ऐसा है कि जिसमें आपको सविधि ही पूजा करनी पड़ती है, खास करके जो तंत्र में उपयोग आने वाली महाकाली की अर्चना और पूजा होती है। तो अष्टमी के दिन ये सबसे ज़्यादा इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें तंत्रोक्त साधन जो है वो हवन से और अन्य जो बलि देते हैं बलि से, और जो वैष्णव हैं वो कोहरे की बलि आदि देते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं। तो इस तरीके से इनकी पूजा और आराधना की जाती है, क्योंकि शक्ति हैं, इनके बिना तो संसार ही चलना मुश्किल है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन शक्ति के साथ साथ माँ भी हैं। आप कैसे ये निकिन प्रकारेण भी पूजा करें तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः, वो एक्सेप्ट जरूर करती हैं। आप जिस तरीके की पूजा अर्चना उनके लिए कीजिए, लेकिन हाँ, अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर मार्कंडेय पुराण में, देवी पुराण में अगर कुछ कहा गया है तो हम लोगों को उसका पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने अब उस तपस्या वाले श्रेणी में तो आते नहीं हैं कि हमें लगे कि हम कुछ भी करेंगे तो बिल्कुल सही करेंगे। तो कलयुग में है और इस टाइम में हमें बहुत सरल पूजा विधि चाहिए होती है, लेकिन महालक्ष्मी का प्रताप बहुत बड़ा है। तो केवल गृहस्थों के लिए तो यही है कि अगर आप सिर्फ सरल भाव से 108, 1008 मंत्र भी जप लेते हैं वो भी बहुत होता है, क्योंकि वही माँ है, वो सब कुछ स्वीकार करती हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है उसके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। बस, जय माँ।